संगी हो जय जोहार। यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी ले मैं रश्मि देशमुख आप जम्मो जन के स्वागत करत हूँ। संगवारी हो आप मन जानत हो अभी हमन भक्त माता कर्मा जयंती मनावत हन। माता कर्मा ला साहू समाज अपन कुल देवी के रूप में मानथे। माता कर्मा कृष्ण भक्ति में डूबे रहे और उनकर एकरे संगे संग कतको चमत्कार भी हैं। पुरखा के सुरता के एक कड़ी में भक्त माता कर्मा के ऊपर गोड़ बात कर ही हमारे टीम के संपादक डॉक्टर डीपी देशमुख जी और उनका संग गोड़ बात करे बर उपस्थित हैं समाज सेवी शिक्षाविद और साहित्यकार श्री लखन साहू जी। तो आओ देखन गोड़ बात ला। जय जोहार, जय मां भक्त माता कर्मा, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो हमार यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी दहन ले ये चैनल के संपादक डॉक्टर डीपी देशमुख दहन ले आप सबके नमन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। आप जम्मो झुनला जय जोहार करत हूँ। संगवारी हो आप मन पहले हमारे यूट्यूब चैनल में हमार बहुत सारा कला साहित्य संस्कृति की जानकारी दें, लेकिन एक नए प्रयोग के लिए हर समाज के जो समाज पुरोधा है, जो समाज के जो है कुल देवी है, आराध्य देवी है, उनकर मन के भी जानकारी जनमानस तक दे के प्रयास करत हन। इसी क्रम में आज हम मन बात करेंगे साहू समाज तैलिक वंश के आराध्य देवी भक्त शिरोमणि मां कर्मा के एकर हम जानकारी देंगे। और आप सबो जन जानत हो कि अभी अप्रैल महीना है और जगह जगह कर्मा जयंती के कार्यक्रम होते और बहुत भव्य रूप से होते, तो एक बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे बीच में आज के हमारे अतिथि के रूप में एक विशेषज्ञ वक्ता के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, शिक्षाविद, साहित्यिक अभिरुचि वाले व्यक्ति और बहुत ही ज्यादा सामाजिक व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ साहू प्रदेश समाज के जो है संघ के आप महासचिव श्री लखनलाल साहू जी हमारे बीच उपस्थित हो। आपके बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे टीम दहन ले आप लभी जय जोहार है जी। आप लभी माननीय देशमुख भैया, आप तुम्हारे प्रेरणा स्रोत हरो और आज ये अवसर में आपके भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम विषय पर सीधा सीधा जान जो है काबर भक्त माता कर्मा के बारे में हम मन निरंतर जो है बहुत सारा चीज हमारे दर्शक मन ला बताना चाहत हन, तो मैं सीधा सीधा ये मैं आज हूँ विषय में आज हूँ, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय में इतना बताना चाहूँ जैसे कि मैं आप मन ला बताया कि शिक्षाविद आप प्राचार्य हो छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग में, राज्यपाल से पुरस्कृत शिक्षक हो और बहुत सारा और ऐसे उपलब्धि है जो लगातार 30 वर्ष तक आप निरंतर कराता हो विभिन्न संगठन में, विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संगठन में। एक बारे में भी हम बारी बारी आप मतलब जानकारी देंगे। तो आदरणीय लखनलाल साहू जी आपके पुनः स्वागत है। और हम सीधा सीधा विषय पे आते हैं कि आप हमारे दर्शक को ये बताओ कि भक्त माता कर्मा के जन्म कब और कहाँ हो रही से, और कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शक ला बताओ। बोलो भक्त माता कर्मा की जय। साहू समाज के तैलिक कुल के आराध्य देवी भक्त माता कर्मा के जन्म झांसी में राम शाह नामक व्यक्ति के यहाँ जन्म हो रही से। और मैं आपला ये चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जन्म तिथि लेके बहुत सारे भ्रांति सुनथन, लेकिन हमन जानत हन
कि सत्यकार और चैत्र कृष्ण जी है ना एकादशी के दिन माता कर्मा के जन्म राम शाह के यहाँ हो रही से झांसी में। तो एमा कुछ भी भ्रांति नहीं है, यही खबर की हमार में रिकॉर्ड सहित एथेंटिक जानकारी हवे। तो पाप मोचनी एकादशी के दिन पाप मोचनी हाँ पाप मोचनी एकादशी के दिन उत्तर प्रदेश झांसी उत्तर प्रदेश ओखर जन्म स्थान और ओखर पिताजी के नाम राम शाह जी। ओकर प्रसिद्धि के पीछे का कारण से इतना महान बनी जो है कृष्ण भक्ति वाली बात तो हम सुनथन जो है, लेकिन ओकर अलावा तैलिक जो वंश में साहू समाज में ना केवल छत्तीसगढ़ लेकिन लगभग पूरा हिंदुस्तान में ओकर जयंती के विधि विधान ला हमन देखथन। तो ओकर पीछे का कारण है थोड़ा सा बताऊंगा। माता कर्मा के जन्म के और ओकर जीवन वृत्त में 3 चमत्कार हो रही से जी। और ओमा पहला चमत्कार ये हो रही से कि नरवरगढ़ में ग्वालियर राज्य के हमन देंगे आगे पहली कुछ बचपना के कुछ बात इसे बताओ। कुहिल बतावा था मैं अच्छा वो कुहिल बतावा था कि एक तो वो कन्या बहुत होनहार रही से जी और दैवी शक्ति से अलंकृत रही से जी 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 और दैवी शक्ति से अलंकृत रहे के कारण ओखर माँ बाप मन समय समय में कई ठो चमत्कार देखे जिन सामान्य बच्चा नहीं कर सके वो चमत्कार देखे। तो राम शाह जी ला ये आभास हो गई रही से कि ये बालिका अद्वितीय बालिका है और अद्वितीय बालिका की के आभास हो गई रही से तो वो पूरा अपन तन मन धन ला वो धार्मिक और आध्यात्मिक में लगा दीस और कर्मा ला अपन साथ में रखे जी। और कर्मा के जन्म के बाद वो परिवार में जैसे सामान्य रूप से ककरो यहाँ बहू आते बच्चा आते तो घर के वातावरण बदल जाते, परिवार के रहन सहन बदल जाते, सोच बदल जाते। तो वही समय से वो परिवार के भाग्योदय हो और राम शाह जी ला ये एहसास हो गए, धीरे धीरे शादी के लायक हो गए। और में एक चीज वो हम पढ़थन सुनथन जो है जी कि राम शाह जी के जो है बच्चा बहुत साल के बाद जो पैदा हो रही है और बहुत भक्ति भाव से माने एक तरह से भगवान की भक्ति कर करके जो है पैदा हुई। तो एक तरह से इसी से हम सुनथन भी कि उनकर जो सत्कर्म रही से ओकर कारण से माता जी के नाम जो है कर्म रखे। ऐसे भी बिल्कुल सही बात है कि राम शाह जी है अपन दाम्पत्य जीवन में बहुत लेट में संतान के सुख प्राप्त करी और वह बहुत जैसे संतान प्राप्त करे बर मठ मंदिर देवी दर्शन तो बहुत कर्म करी जी और परोपकार भी करे बहुत। तो जब कुछ दिन बाद उनकर गोद में बच्चा जन्म हुई तो वो चूंकि वो बच्चा प्राप्त करे बहुत कर्म करे रही से और एकर कारण वो बच्चा के जन्म के पहली वो नामकरण हो गई से कि चूंकि मैं एकर कारण बहुत कर्म करता हूँ सत्कर्म करता हूँ तो आने वाले संतान के नाम कर्म रखूं ऐसे। और जैसे ही बालिका के शिशु के रूप में जन्म हुई नामकरण हुई कर्म बहुत बढ़िया। एक दो घटना इसे सुनथन भी जो है कि बचपन में वो सहेली मन सब तालाब में नहाल गई से तो ओकर एक सहेली है डूब गिरी से तालाब में जी और लगभग जैसे तैसे वो लोग बाहर निकालेगी और वो लगभग मरना सब स्थिति में रही से, लेकिन कृष्ण भक्ति के नाम से अपन गोद में लेके जो है माता कर्मा गोद में लेकर
कृष्ण भक्ति से और जीवन दान दी, ऐसे भी सुंदर हुए। हाँ, ये भी बात सही है। और मैं दूसरा एक और सुने हूँ कि एक बार ओखर माँ खाना बनात रही से, तो जेन बर्तन रखे रही से ओखर ऊपर वो 3-4 बर्तन रखती। अच्छा। उतके उतके में पकाए के सामग्री रख के, और ओखर बाद जब ओखर माँ आई तो मैं तो एक ठो बर्तन रखे रहे हूँ, तो एमा तो 7 ठो बर्तन है ऐसे, तो रुक तो एक का रखे है ऐसे, तो देखी तो वही समान सातों में रही से, और ओखर माँ आश्चर्यचकित हो गए कि 7 बर्तन दोहराए है, तो देखा ऊपर वाले ला, तो देखी तो सबसे पहले ऊपर वाले पके रही से। बहुत बढ़िया। और भगवान के प्रेरणा से यही बात जब बोला महता जब कृष्ण भक्ति के उत्कर्ष समझीस, और जब खिचड़ी चढ़ाईस और ओखर बाद वरदान मांगीस कि तय रोज मोर खिचड़ी के वो लगावे, भोग लगावे ऐसे कही के, तो वही दिन से माता कर्मा के खिचड़ी के भोग लगते। और वो जन बचपन के ओखर ये रही से, वो 7 जब आज भी जगन्नाथ मंदिर में जब वहाँ खिचड़ी बनते उनमें 7 दोहरा लगते और ऊपर वाले सबसे पहली बनते। तो ये माता कर्मा के महात्म। बहुत बढ़िया। माता कर्मा के बारे में जिसे हम सुनथन कि वो समाज सुधारक रही से, धर्म के प्रति एक तरह से वो धर्मात्मक किस्म के व्यक्तित्व रही सुकर, परोपकारी रही से, धार्मिक सौहार्द के एक तरह से पर्याय रही से, महिला सशक्तिकरण की बात भी हम सुनथन। तो अब मैं आप ले चलत हूँ नरवरगढ़ जी के तरफ जो है कि नरवरगढ़ में का हुई, कैसे हुई, किस तरह से ओकर प्रसिद्धि रही से, का संबंध रही से नरवरगढ़ में, एक बारे में हमारे दर्शक नरवरगढ़ ग्वालियर राज्य के हिस्सा रही से जी। और शादी होके चल दिस। शादी होए के समय चूंकि संपन्न घर में हो रही से जी, तो ओखर जिन पतिदेव वो आमोद प्रमोद में ज्यादा रुचि रखत, और माता कर्मा भक्ति भाव वाले रही से, तो वो चाहे कि मैं पतिव्रता धर्म के भी मतलब पालन करो और मोर भक्ति भाव भी बरकरार रहा है, लेकिन कभी कभी ओमे आड़ आ जाए ओकर पति के कारण। एक दिन माता कर्मा शादी के बाद अपन ससुराल में वो माने भगवान कृष्ण के आंख बंद करके मन पूजा करे के बाद आंख बंद करके ध्यान करत रही से, ध्यान करत रही से, तो उतके बेर ओकर पति ऐस और ओला बोलते कि कर्मा तय बहुत पूजा पाठ करता है और मोर तरफ ध्यान नहीं रहा तो तोला मोर हिसाब से चले लगी। तो कर्मा माता है पति देव पूछ करे बर कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं शादी हो काया हूँ, तो तोर सेवा करना और तोर अनुकूल आचरण करना ये मोर परम धर्म है ऐसे कही के। तो ओखर बाद वो अतका बोली सो ध्यान मग्न हो गए, ये सोच के कि ये संतुष्ट हो गए मोर बात में। तो ओखर पति ला थोड़ा हरकत सूची, वो ध्यान मग्न बैठे रही से, सामने में भगवान कृष्ण की मूर्ति रही से, तो वो ध्यान मग्न है, आंख बंद है, वो मूर्ति हटा के दूसर जगह रख दी। तो जब वो हटात रही से, जैसे ही हटाए शुरू करीस, तो माता कर्मा बोलते कि स्वामी ऐसा अनर्थ मत करो, मूर्ति को वहीं पर आप रखो। इस घटना मतलब एक घटना से हत प्रभरी गए वो कि आंख बंद है, ध्यान है और दिक्कत नहीं है और कैसे जान रही। तो वो दिन से वो स्वीकार लग गए कि ये बहुत धार्मिक है, वही में बहुत शक्ति है, ये ईश्वर के आशीर्वाद है। तो वो घटना के बाद बहुत अच्छा परिणाम ये है कि पति देव भी एक अनुकूल चल और बिल्कुल जैसे दोनों मिल के फिर हर सत्कर्म करे। वही बीच
ये होइस कि नरवरगढ़ के जन राजा रहे राजा रहीस। ओखर हाथी ला खुजली हो गए, खुजली हो गई। चर्म रोग हो गए। तो चर्म रोग हो गए तो कोई शरारती व्यक्ति ये बोलिस, शरारती व्यक्ति माननीय देशमुख भैया कई बार ना कटु सत्य खलो बोल देते, भले वो मन नहीं जाना कि हम सत्य बोला था। तो वो शरारती व्यक्ति बोली कि महाराज आप नहीं मालूम का कि चमड़ी के रोग के सबसे उत्तम दवाई हरे तेल। और तेल के व्यापार कौन करत है? तेल के व्यापार तेल ही मन करत। और जब तोर हाथी ला रोग हो गए तो ये जनता है और तेल फिर का काम आई। तो हमार सुझाव है कि वो हाथी ला कुंड बना के तेल में डुबा दिया जाए। तो राजा बोलते कि एक ठन बात तो बहुत सही बोला था कि तेल ही चर्म रोग के उत्तम औषधि है। तो बोलते कि ठीक है तो बात ला। और दूसरा दिन राज आज्ञा हो गए कि जतका मोर राज्य में तेली है ना वो मन एक कुंड ला भरी। राजाज्ञा हो गए और राजाज्ञा हो राज आज्ञा नहीं मानबे तो उस समय जिन सुनथन कथा कहानी में वो तो दूसरा कोई दंडे नहीं रहा है ना, सीधा फांसी या मृत्यु दंड वो समय के। तो तेली समाज है बहुत डर के वो काम ला फिर करेल धर ली। अब वो में महीनों बीत गए लेकिन कुंड भरबे नहीं करे। अब कुंड भर ही कैसे कि तब तेल में कुंड कहाँ भरा ही, का उत्पादन कहाँ हो जाए ऐसे। तो उस समय के जिन वहां साहू तेली वैश्य समाज के तैलिक वैश्य समाज के मन कर्म के ख्याति से अवगत हो गए रही कि ऐसे चमत्कारी महिलाएं और भक्ति भाव में उच्च कोटि के ऐसे। तो कुछ सियान मन उखर मेर गीच कि हमन ऐसे संकट में हन और 1 महीना हो गए हमन ला मन भरत तो भरबे नहीं करे कुंड। तो माता कर्मा ध्यान लगा के फिर ध्यान मग्न होके बोला देखते और भगवान कृष्ण के आवाहन करते कि हे भगवान ते अंतर्यामी है और ये का 1 महीना हो गए मन ला हजारों परिवार तेल निकालते और भरते तो अतका तो तेल हो नहीं सके। तो यदि ये मन ला बचाना है और हमार भक्ति में शक्ति हुई तो ये मन ला उबारो। तो वहां से आकाशवाणी होते कि कल सब को सूचना दे दो एक साथ जाके तेल डालें कुंड में तेल डालें। और माता कर्मा ला अंता प्रेरणा होते कि जब सब जाते तो माहौल खुद जाना चाहिए। तो सब कोई तेल डालते तो माता कर्मा एक दीपक तेल रखे देते वो दीपक ला जैसे ही कुंड में डालते पूरा कुंड छलछला जाते। तो मैं आप जिन बोलत रहे कि चमत्कार माता कर्मा के दूसरा चमत्कार है। तो वो दिन से फिर माता कर्मा के मन में फिर ये मन बात होते कि जहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे कोई राजा है ना बोला नीति न्याय की जानकारी नहीं है। तो आज तो यह एक तो घटना पर जनतल परेशान करीस और एक राज आज्ञा के उल्लंघन करी फांसी मिली मौत मिली। तो ऐसा नर पिशाच राजा के राज्य में उद्दंडता माने उच्च वर्ग के एक तरह से देखा जाए तो वह फिर पुलिस अपन समाज मतलब तैलिक समाज मतलब आह्वान करी कि ऐसे राज्य में जहाँ राजा नीतिवान नहीं है ज्ञानी नहीं है तो ऐसे राजा के राज्य में रहना उचित नहीं है। तो अधिकांश जे तेली है मन झांसी तरफ आगे और ओखर दुष्परिणाम ये है कि नरवरगढ़ के आज भी कुछ एरिया में वो इतना अभिशप्त है कि वो एरिया में आज भी कुछ नहीं। तो अच्छा ऐसे भी जानकारी मिलते है कि वो तालाब जो रही पवित्र तालाब जो है
माता कर्मा जी नरवरगढ़ में जो हाथी वाले जो तालाब कुंड जो रही से ओकर नाम धर्मा तलैया है, ऐसे भी सुनथन जो है। हम मन सुनथन भैया ये बात ला, और कई जन तो धर्मा तलैया कहते, कई जन कर्मा तलैया कर्मा तलैया है ना। तो ये बात ला दोनों रूप में भी देखबो है ना, तो ओकर महिमा में कुछ कमी नहीं हुआ, तो जाकी रही भावना जैसी। चलो बहुत बढ़िया। और ये है कि माता कर्मा के बारे में ये तो आप बता दें, नरवरगढ़ से जब का जो तैलिक वंश के व्यक्ति रही से सब झांसी आ गए है ना, वहां कोई नहीं रही से। ओकर बाद झांसी के बाद का हुई फिर जो है जिसे खासकर मैं एक चीज थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ हमारे दर्शक मतलब भी कि साहू वंश और राठौर वंश ये दोनों वंश के बारे में भी अक्सर चर्चा होते है साहू समाज में। ये संक्षिप्त में थोड़ा सा ये भैया मतलब हर जाति में, और हमार जाति में राठौर भी होते, हरदिहा भी होते है ना, रंगहा भी होते, खेरिया भी होते ऐसे। तो ये विषय ला ज्यादा मतलब गंभीर नहीं लेके, क्योंकि वर्ग भेद हमारे राष्ट्रीय स्तर में खत्म कर दे हैं, तो हम अपील करे हैं कि कोनो मेर के तेलिक वंश होए वो अपन आपला साहू माने, और सब के रोटी बेटी है ना, कोई कहीं भी है ओखर सबके एक दूसरे में रोटी बेटी के हमन बोला माने राठौर भी आपके साहू समाज वाले, साहू समाज, और यूपी बिहार में देखते हैं गुप्ता मन भी जो है बिल्कुल बिल्कुल ओमन भी साहू है। और आप लोग बढ़िया उदाहरण बतावा था मैं, शक्ति के विधायिका रही से सरोजा राठौर है ना, ओखर हमन आपके धरती में दुर्ग में अभिनंदन कर रहे हैं साहू समाज के ऐसे बोला सब लोग खत्म कर दे हैं सब मन नहीं, एक नया जानकारी हमारे दर्शक मन बताना भी जरूरी है। और मैं संगे संग एहू बता देता हूँ कि हमार समाज में कम से कम 250 गोत्र है। अच्छा 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 है ना। और बहुत अगन मन मन गोत्र ला अपन सरनेम लिखे चालू कर दे जी, सोनवानी वगैरह भी सोनवानी, अठभैया, अठभल्ला और चौधरी, ये मन सब गोत्र है ना। तो चलिए ठीक है, ये प्रसंग कावर हमन आगे बढ़न कावर की हमला समय भी देखना है और हमला जगन्नाथपुरी घलो जाना है ना। माता कर्मा जी के ऊपर जो है आगे के ज्वेलरी से थोड़ा सा संक्षेपक में यही बता दो कि भक्त माता कर्मा के छत्तीसगढ़ से किसी टाइप से संबंधित से थोड़ा सा हमारा दर्शक भक्त माता कर्मा के छत्तीसगढ़ से बहुत पहली बात ला तो हमन नहीं जानन। छत्तीसगढ़ में भक्त माता कर्मा ला लोकप्रिय बनाए के यदि सबसे श्रेय जाथे ओखर जेन हमन कहानी पढ़तन ओला श्रेय जाथे डॉक्टर मर्राखन लाल साहू जी है ना। तो डॉक्टर मर्राखन लाल साहू जी है एला साहित्यबद्ध करके वहाँ का रही से कैसे रही से जन हमन लदीस हमर समाज लदीस। तो आज भी छत्तीसगढ़ के लिए डॉक्टर मर्राखन लाल साहू के जन आलेख है उल हमन मतलब माने प्रमाणिक बिल्कुल। तो और अब तो छत्तीसगढ़ ऐसे हो गए है कि कर्मा जयंती के नाम से पूरा देश के नेतृत्व छत्तीसगढ़ करते सबसे ज्यादा कर्मा जयंती। और एक तो बढ़िया खुशी की बात है भैया हमारे दुर्ग जिला वाले कर्मा जयंती कले हुई से आप जो है साहित्य रत्न के पुरस्कार मिले है वो कल बहुत बहुत बधाई। समाज रत्न स्मृति समाज रत्न और माननीय स्वर्गीय ताराचंद जी के स्मृति में मतलब ये गौरव प्राप्त हुई से जेकर आप निजी सचिव रहे 5 साल तक जब वो सांसद रही थी। ये भी आपके एक उपलब्धि के बात है जो है बहुत बड़ी बात है। मैं ओलापन मानस मतलब मैं ओखर मानस पुत्र हूँ भैया ऐसे मैं मानता हूँ अपन आपला काबर की बहुत ज्यादा ओखर विचार से मैं अनुप्राणित जी। आप कले आप पुरस्कार मिले बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले जो है वो कल बधाई देथन और वो भी केंद्रीय मंत्री तोखनलाल साहू जी के द्वारा आप पुरस्कृत हो। वैसे भी कई पुरस्कार आपला मिल चुके हैं। ये बीच में ये बताना चाहता हूँ हमारे दर्शक ला कि आपके उच्च शिक्षा BSc BEd तो रहे हो आप जो है बाद में आप MSc मैथ्स में MSc करे
एमए हिंदी, ओकर बाद आप एलएलबी भी करे हो और कई कविता लगभग 200-300 कविता के कविता पाठ कर चुके हो। कई आपके जो है एक वक्ता के रूप में माने राष्ट्रीय स्तर पे आप लोग बुलाए जाते। रामचरितमानस के आप बहुत अच्छा व्याख्याकार भी रहे हो, टीकाकार भी रहे हो, तो आप कई विषय के जो है जानकार व्यक्ति हो। ये हमारे चैनल के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति यहाँ पर आ हम आगे बढ़न कि माता कर्मा के जगन्नाथपुरी यात्रा के बारे में हमारे दर्शक मतलब बताते हो कैसे वहाँ गीत भगवान जगन्नाथ ले जुड़े के जो घटनाक्रम रही से ओकर बारे जी में जानकारी दे। जब हाथी वाले समस्या हल हुई तो माता कर्मा ला ये मत प्रेरणा मिली कि ओखर जेन माने पति स्वर्गवास हो गए और स्वर्गवास होए के बाद फिर वह मतलब सती होए के है ना, माने वो समय के परंपरा में तो आकाशवाणी हुई कि नहीं, हाँ नहीं, ये अनर्थ मत करो, तुम्हारे गर्भ में बच्चा पल रहा है और ये अनर्थ मत करो और मैं तुमको जगन्नाथपुरी में दर्शन दूंगा, ऐसा कर। तो ये अंतः प्रेरणा होए के बाद माता कर्मा एक दिन संकल्प लेते कि अब सब जन जीवन यापन तो जैसे तैसे चलत है, तो संकल्प लीस कि मैं आज खिचड़ी बनाऊं और भगवान ल रेंगत रेंगत जाके वहां भोग लगाऊं। ऐसे देख कतका दूर है, कतका किलोमीटर है, वो समय तो जानकारी भी नहीं रही सही, लेकिन वो संकल्प लीस और जब खिचड़ी ला लेके आगे बढ़ी तो अब धूप पानी बरसात कौन से मौसम रही सोही, का रही सोही, कतका कठिनाई रही सोही, थक के चूर होके पेड़ की छाया में बैठ गई। नींद लग गई थकान के कारण और कुछ देर बाद नींद खुलीस तो माता कर्म देखीस, माता कर्म जगन्नाथ चली। ये माता कर्मा के तीसरा चमत्कार है, ये आप लोग बताना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। और यही में जो है सती प्रथा वाली बात आप बोले, वो भी समाज के लिए एक माने एक प्रेरणा ये भी है कि सती प्रथा ईश्वरीय प्रेरणा से वो सती नहीं हुई, तो ये मान लिया जाए कि सती प्रथा जायज नहीं है समाज के लिए, है ना। वो हमारे लिए वो दुर्भाग्य के विषय है कि वो समय चलत रही सोही, तो माता कर्मा एक हर भी खंडन करी ऐसे। और मैं मूल चीज बताना चाहता हूँ भैया, जिखर कारण हमन सम्मान करथन और आज तक 1000 वर्ष बाद भी हमन ए साल जन जयंती मनायन 1009वां जयंती 1009। तो माता कर्मा अपन खिचड़ी लेके जगन्नाथपुरी गीस मंदिर में और उखर ये हुई कि मैं आज पहली भोग लगाऊं। और जब मंदिर के सीढ़ी में चलीस तो पंडा पुजारी मन उखर तो रोज के नियम रहते, जब ऊपर चढ़ी तो बोलते कि ये कौन आ रही है मैली कुचैली कपड़ा पहन के, ऐसा करके। तो मैं पहला भोग लगाना चाहता हूँ पंडा जी, ऐसे कह के। तो खैर दिन ही नवस्थल देख के वो नहीं चढ़न दी, तो जब वो चढ़े के अंदर घुसे के कोशिश करी तो धक्का बुक्की मार के गिर गए। तो माता कर्मा किथे कि वही में बैठ गए खिचड़ी लेके, उस संकल्प लेके कि हे भगवान तोला अंतर्यामी बोलते और सर्वव्यापी बोलते, लेकिन यहाँ आके हमन देखा था ते हैं तो पंडा पुजारी के चंगुल में है, ऐसे की तो फिर ये तो मोर भक्ति में यदि शक्ति हो ही और मैं तो सही में भक्त हूँ, तो मैं ही में बैठे हूँ और तो खिचड़ी के भोग लगाने लगी। और कुछ देर बाद आकाशवाणी होते और देखते कि माता कर्मा देखो मैं तुम्हारी खिचड़ी का भोग लगा रहा हूँ। पंडा पुजारी लोग मंदिर के अंदर देखते हैं तो अंदर की मूर्ति गायब रहती है, बाहर आके देखते हैं तो युवा अवस्था में भगवान कृष्ण उनके हाथों से, उनके कटोरा से खिचड़ी का स्वयं भोग लगाते हैं
माता कर्मा को बोलते हैं कि अब तो आंख खोल। माता कर्मा आंख खोलती है, स्वयं अपने हाथों से उनको खिलाती है। इस प्रकार उनकी तपस्या सार्थक होती है। उनको भगवान बोलते हैं कि इतनी तपस्या करके आई हो, मुझको भोग लगाने के लिए वरदान मांग लो। तो माता कर्मा बोलती है कि जिसके सामने भगवान जगन्नाथ तीनों लोक का स्वामी साक्षात हो और मेरी खिचड़ी अपने हाथों से और मेरे हाथों से खा रहे में एक चीज वो बताते हो आप, जो है जी भगवान जगन्नाथ की बात हुई और कृष्ण जी की बात भी हो जी, तो हमारे दर्शक लोग यही बताते हो भगवान जगन्नाथ ही भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण है, भगवान जगन्नाथ ही भगवान कृष्ण है। तो माता कर्मा बोलते हैं कि मैं अत का भी अज्ञानी नहीं हूँ महाराज, कि मैं तेरे सामने में चाहे मैं कुछ वरदान मांगू तो ये नहीं हो सके, मैं बिल्कुल परमानंद की स्थिति में हूँ। लेकिन भगवान बोलते हैं कि नहीं, ये मैं फिर भक्त हूँ, भगवान की महिमा कम हो जाएगी तो मांगे लगी। तो माता कर्मा फिर बोलते यदि आप देना चाहता हो तो आज के बाद रोज मोर खिचड़ी से ही यहाँ पहला भोग लगना चाहिए। तो भगवान एवं मस्तु करके अंतर ध्यान हो जाते और माता कर्मा फिर वो भी ध्यान मग्न होके, तो ऐसे मान्यता है कि वह अब जब ईश्वर में साक्षात कर लें तो अब आगे की जिंदगी के का अर्थ है। तो माता कर्मा देह त्याग देते। तो वही दिन से जगन्नाथ में आज भी माता कर्मा खिचड़ी भोग लगते। और जैसे कि मैं कहे कि 7 दोहरा बर्तन और ऊपर वाले है पहली पत्ते, तो ये माता का कर्म प्रसाद है। और एकरे से थी और बाद में पंडा मन भी जो है ये बात ला स्वीकारी कावर इनसे सुनफल जो है जी जी कि भगवान श्री कृष्ण जब भोग लगे जो है तो खिचड़ी के दाना तो मतलब अंदर की तो प्रतिमा में अटके रही से देख के बाद वो मन पता करे कि आखिर भगवान कृष्ण जो है कहाँ गए इसकी ये लगे देर बाद आगे मूर्ति लगी ये लगे रही से तब मन लगी ऐसे ही और वही दिन से कि जन में बहुत अच्छा बात है भैया, खिचड़ी से सस्ता कोई चीज नहीं है ना। फल है 200-300 रुपए किलो है और सबसे सस्ता चीज है महाप्रसाद के ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और पूरा मानव जाति के लिए। तो वही दिन से फिर कहे गए कि जगन्नाथ के भात तो जगत पसारे हाथ, सारी दुनिया वहां के प्रसाद खाइबर लालायित रहते। और ऐसे मान्यता है कि उमा के एक दाना भी कोई व्यक्ति के मुंह में चल दी, खासकर मरणासन व्यक्ति के तो मोक्ष की प्राप्त होते। तो मैं भैया दुर्ग जिला के महामंत्री रहे, फिर सोचे और दूसरा ढंग से मैं क्या बोल सकता हूँ। तो माता कर्मा की ये प्रेरणा हुई कि जब उखर दाना से मोक्ष प्राप्त होते तो मोर मुंह से फिर मंच मन में शब्द निकले हो गए कि महाप्रसाद के खाना एक दाना और ये भवसागर में कभी ना आना, ये भवसागर में कभी ना आना। तो ये माता कर्मा के और महाप्रसाद के ये महिमा है। और पूरा तैलिक समाज एक लिए गर्व है। और वो केवल हमरे बर थोड़े करीसगा, वो मानव जाति बर करीस, मानव जाति। और ऐसे प्रमाण मिलते कि यदि वो कोई भी प्राणी खाई तो मोक्ष मिल जाही। और बहुत प्रसन्नता के एक बात भैया कि ये विदेश में महाप्रसाद है आजकल पेटेंट हो गए, यहाँ से पेक होके विदेश जाते। हमारे लिए अवगौरव का विषय है कि हमारे माता कर्मा के राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय प्रसिद्धि के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि भी मिलत है। तो ये हमन ओखर है ना वंशजन, तो हमारे लिए बहुत फक्र। यही चीज में एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि आप जो है, मैं आपके बायोडाटा देखा रहे हूँ तो आप महामंत्री सर्व समाज संगठन के भी प्रदेश महासचिव। और यहाँ ये होते कि कर्मा जयंती माने आम धारणा ये हो जाते, अरे वो मन तो साहू मन केगा हमला का करना है। लेकिन माता कर्मा सर्व समाज के लिए जो है, जो भी करे सर्व समाज के लिए हम प्रस्ताव लाए भैया। और माननीय ताम्रध्वज जी साहू प्रदेश के अध्यक्ष रही से वो समय ये रही कि साहू समाज के मंच में है ना अनिवार्य रूप से अन्य समाज के व्यक्ति अतिथि रही।
ताकि वो हमारे रहन सहन ल जाने। हम्म, और वो समय से सब समाज के, जैसे कल भी कार्यक्रम हो रही से, वहाँ के क्षेत्रीय विधायक माननीय गजेंद्र यादव जी गजेंद्र यादव जी हमारा अतिथि रही से। और चूंकि आप तो देखते छो है ना, और सब आपके समाज है ना, माननीय विजय बघेल जी है, अभी 20 ठो कर्म जयंती में जाही हो है, माननीय सांसद जी रोजे चलत है कर्मा जयंती ऐसे तो ऐसे कोई बात नहीं है। और हमन सब स्वीकारत हन, और हमन सामाजिक समरसता भी काम करतन ना भैया, है ना, हमारा समाज है सामाजिक समरसता भी काम करतन। तो ये मंच के माध्यम से मोर एक है कि महाप्रसाद है, सबके प्रसाद है ना, सबके और प्रसाद मतलब महाप्रसाद के वैसे ही मीत में जाने के यहाँ परंपरा भी बहुत छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा यदि ईमानदारी से कोई रिश्ता निभाते है ना, तो महाप्रसाद थे। तो इला सामाजिक दायरा में नहीं रखे, इला मानवता के लिए रखो, संपूर्ण मानवता के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा बात, यही बात हम भी कहना चाहते हैं। और देखो, हम समय देखते हुए माता कर्मा के मंदिर कहाँ कहाँ पर है, प्रमुख मंदिर हमारे छत्तीसगढ़ में या अन्य जगह में, और जयंती के विधि विधान भी थोड़ा सा बताते हो हमारे। जी जी, अभी तो भैया मैं बताऊं तो अतका मंदिर हो गए भैया कि अगर गणना करना मुश्किल है, काबर की मुख्य जो है दो चार जो है। हाँ, जहाँ जहाँ जिला साहू संघ है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, अन्य जिला में तो है, हर जिला हर तहसील में माता कर्मा और कृष्ण के मंदिर है। और अब वह गांव गांव में भी हुआ थे। बल्कि एक मंदिर बहुत प्राचीन के जिसे हम पढ़थन कि राजिम गरियाबंद रोड में माता कर्मा के बहुत प्राचीन मंदिर। जी जी, जिला सारथी सही घासी समाज वाले मन भी ओला चलाते, इसे मानना है। जैसे आप कहो ना भैया, जैसे राजस्थान है, गुजरात है ना, तो वहाँ जैसे माननीय मोदी जी है ना, तो ओतिक साहू मन मतलब मोदी लिखते, हाँ, तो वो मन मान मतलब जैन और हमन तो एक दो जगह देखे भैया, अन्य जाति में भी माता कर्मा आराध्य देवी के रूप में मानते। तो वो है ईश्वर के भक्त रही, सब ईश्वर के भक्त है, तो बिल्कुल सब स्वतंत्र है। थोड़ा विधि विधान के बारे में विधि ये है कि मतलब हमार माता है सबसे सरल और सहज माता है। सुबह स्नान करो, मंदिर जाओ, पूजा के सामग्री रखो, और बिल्कुल आरती है। और ये बहुत फक्र के बात है, बहुत गर्व के बात है कि माता कर्मा के आरती के रचनाकार माननीय वेद राम साहू जी, जन पूर्व शिक्षक, जंजगिरी निवासी, वो रचनाकार है। और ओखर आरती है आज पूरा भारत में प्रचलित है। तो ये हमारे दुर्ग जिला के लिए गौरव की बात। और आरती सामान्य हम अपील करथन कि सुबह घर द्वार साफ सुथरा करके और अपन मंदिर जाओ, पूजा करो, माता कर्मल खिचड़ी के भोग लगाओ। और जतका हमार जिन संगठन है ओखर मुख्यालय में, वहाँ माता कर्मा की आरती करो। ये साल पिछले साल से हमन है एक नया परंपरा चालू करें दिया कि पूरा छत्तीसगढ़ में माता कर्मा के एक साथ आरती होते, एक साथ। हाँ, ये साल भी 25 मार्च के राइट 11 बजे यहाँ हमारे भामाशाह छात्रावास रायपुर में हमारे प्रदेश पदाधिकारी मन आरती करीस। और आरती करे के बाद पूरा उतके बेर पूरा छत्तीसगढ़ में हर गांव हर में तो एक नया प्रयोग एक समरसता के जी। और ओखर साथ हो शाम के हर घर में दरवाजा में 5 दीपक जले, ऐसे हम अपील करते हैं। तो और सब समाज से अपील करता है। और ये साल तो अन्य समाज वाले मन भी, हाँ बिल्कुल। तो ये गर्व की विषय है जी। आगे बढ़न एक पुरस्कार के बारे में, माता कर्मा के बारे में का पुरस्कार है। और अभी जिसे पूर्व में चर्चा हुई कि भारत सरकार है माता कर्मा के नाम से डाक टिकट जो जारी करी से, एक का महत्व है, कतका महत्व है, और पुरस्कार और एक बारे में भी थोड़ा सा बताओ जी। माननीय मोदी जी पिछले समय बिलासपुर आए रही थी जी दौरा में।
तो वरिष्ठ मन है ये बात ला वो बोला ध्यान में लाए रही से कि यदि ऐसा हो सकता है तो जैसे ही चुनाव संपन्न हुई और कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश में मीटिंग हुई। मध्य प्रदेश में मीटिंग में मध्य प्रदेश के भी अध्यक्ष रही से और हमरो अध्यक्ष रही से वहां मीटिंग में ये तय हुई कि माता कर्मा के नाम से डाक टिकट जारी करे पर आवेदन किया जाए। तो हमार अभी केंद्रीय मंत्री नवनियुक्त केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी के एमे अच्छा भूमिका है। वो फिर पहल करके बात केंद्र सरकार में रखीस, माननीय मोदी जी से अपन बात रखीस। बात रखे के 8 दिन बाद ओकर स्वीकृति आगे, ये बहुत गौरव के विषय है। और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ये सौभाग्य के विषय है कि माता कर्मा और राष्ट्रीय स्तर पे डाक टिकट जारी होए के बाद ओखर जिन मुख्य कार्यक्रम रही से, जिन शासकीय रूप से मुख्य कार्यक्रम रही से, मोदी जी भी ओकर बधाई दे रही से। जी जी मैं समाचार ये में सुने रहे हूँ। तो खनलाल साहू जी सर यहाँ रही थी। तो वो है मतलब माता कर्मा के जयंती रही से, है ना। वही दिन छत्तीसगढ़ में, है ना, संतोषी पारा में हमारे कर्मा धाम नाम के मंदिर है, जैसे आप पूछत रहे हो। तो वो मंदिर में जारी हुई छत्तीसगढ़ के माननीय तोखन साहू जी रही से, अरुण साहू जी रही से, और जितका जनप्रतिनिधि वर्तमान पूर्व और समाज के पूरा वरिष्ठ मन के साथ और डाक टिकट अधिकृत रूप से जारी हुई। और ये हम सबके लिए चंदूलाल साहू जी भी संभवतः पहले बहुत प्रयास कर रही से कल। हाँ, अब ऐसे जानकारी मिलते जो जी सामाजिक व्यक्ति जो राजनीति में हर व्यक्ति चाहत हुई चीज हो, लेकिन वही है होना तभी होते जब माननीय ताराचंद जी भी प्रयास कर रहे हैं। हाँ, माननीय ताराचंद साहू जी भी प्रयास करते हैं, लेकिन अब सही समय में होते, है ना। ठीक है, तो यह है हमारे छत्तीसगढ़ से उखर एक प्रकार से डाक टिकट के अनावरण हुई, शुभारंभ हुई। ये बहुत ही हम सबके लिए, छत्तीसगढ़ के लिए गौरव है। और ये माना जाए कि माता कर्मा के असीम कृपा हमारे छत्तीसगढ़ पर रही से, तब ये सौभाग्य। तो माता कर्मा ले समाज बर आप का संदेश देना चाहते हो, थोड़ा सा दर्शक मन लो बताओ। मैं माता कर्मा के 1009वीं जयंती अभी चलत है और ये लगभग महीना भर चलते। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि माता कर्मा जैसे समाज के संकट में उबारिस और भक्ति भाव से भगवान कृष्ण खुश करीस, और ओखर कारण ये धरती में महाप्रसाद के जन्म हुई। और जिन्हा सबसे नामे महाप्रसाद है ओखर। ऐसे तो हमन ओखर वंश के होए के नाते माता कर्मा के अनुसरण करन, ओखर अच्छा काम के अनुसरण करन, और सब समाज के हित में काम करन, सब समाज के हित में काम करन। और सामाजिक समरसता, छत्तीसगढ़ के चूंकि साहू समाज सबसे बड़े समाज है जी, तो माता कर्मा से शिक्षा भी लेना है और बड़े समाज के नाते हमारा नैतिक दायित्व भी। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि माता कर्मा के जिन त्याग तपस्या ला अनुकरण करन और भक्ति भाव से अपन जीवन यापन करन, बस यही। बहुत बढ़िया। जैसे कि हम पूर्व में भी चर्चा करें कि तैलिक समाज, साहू समाज, तेली समाज, जबका अन्य फिरका है होकर आराध्य देवी के रूप में ये मानथन भी। और आराध्य देवी के अलावा जो है एक तरह से देखा जाए तो लोक देवी के रूप में जो है एक मान्यता हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में। अन्य समाज वाले मन भी एक तरह से लोक देवी के रूप में भी जो है मानते कोई जगह जो है। एक सबसे बड़े उदाहरण यह भी है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में तो पूरा दुनिया जाते है। ओखर से बड़े उदाहरण का हो सकते है ना। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पूरा दुनिया जाते और माता कर्मा के चढ़ाए हुए खिचड़ी के भोग के महाप्रसाद ला सब ग्रहण करे पर मतलब लालायित रहते। तो एखर से उदात्त उदाहरण हो नहीं मिल सके। ये पूरा मानव सभ्यता के लिए, मानव जाति के लिए माता कर्मा बहुत अच्छा काम कर रही से। तो हम एकता के सूत्र में बांधे सर्व समाज ला, सर्व मानव जाति। तो यही कहना है। बहुत बढ़िया।
लखन लाल साहू जी, आप आए हमारे बीच में। और जात जात ये जरूर बोलूं कि भक्ति में बांधे भगवान ला, भक्ति में बांधे भगवान ला, तेली कुल के रखे तेह मान ला जी, तेली कुल के रखे तेह मान ला, मोर कर्मा मैया वो, मोर कर्मा मैया वो, तोला बारंबार प्रणाम है। बहुत बढ़िया जानकारी आप हमारे स्टूडियो में आए। आखिरी में एक तो और बढ़िया है भैया, है ना, मोर कर्मा मैया वो, भक्ति में बांधे भगवान ला। हाँ हाँ, ये कंप्लीट करते हो वाक्य ला। जी 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 जी। तो आपला मोरे अवसर देबर और आपला बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। लेकिन आप जात जात हमारे चैनल के बारे में दो शब्द बोलो। हमारे ये उद्यम जो करा था ये मैं हमार तैलिक वंश के व्यक्ति जैन में भी हो ही, और जैन है एंड्रॉइड फोन चलावत हो ही, वो सब से अपील करत हूँ और अन्य समाज के व्यक्ति से अपील करत हूँ, काबर की सर्व समाज की भी महामंत्री हूँ, तो सबसे भी अपील कर सकता हूँ कि अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी, ये एक कार्यक्रम ला, हाँ, यूट्यूब चैनल ला ज्यादा से ज्यादा आप मन देखो, पसंद करो और सब्सक्राइब करो, ताकि छत्तीसगढ़ के या भारत के इसने नया नया जानकारी, खासकर सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक, ये जानकारी आप ला मिलत रही। क्योंकि कोई भी संत महात्मा या भक्त एक समाज के नहीं हो सके, तो संपूर्ण समाज के धरोहर रहते, ओखर बारे में जानकारी लेबो तो ओखर संस्कार हमारे बाल बच्चे मन पर करवाई। तो मैं यही अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चैनल के, और मैं चैनल के धन्यवाद भी करता हूँ भैया, है ना, कि अब हमारे समाज में तो बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, मोर सौभाग्य है कि मोला है पहली बार अवसर मिली है ना। मैं आपला पूरा आपके टीम ला हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपला। और पुनः जय भक्त माँ कर्मा, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप एकल लिए आपके बहुत बहुत और मैं आखिरी में फिर कहना चाहता हूँ कि जगन्नाथ के भात और जगत पसारे हाथ, महाप्रसाद का खाना एक दाना, फिर इस भवसागर में कभी ना आना, इस भवसागर में कभी ना आना। आप सबको बना बहुत संगवारी हो, अभी आप मन भक्त माता कर्मा जयंती के ऊपर प्रस्तुति ला देखे हो। आप मन हमेशा हमारे चैनल ला माया दुलार देवत हो, ऐसने माया दुलार ला बनाए रखो और हमारे चैनल ला लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।